My wife is the Ealing Patriot, Part 11। लैंजन के जिनसी से निकलने के बाद से हमारा विंग बहुत सैड हो जाता है और सुयांग उसका हाथ पकड़ के लेके जाके बोलता है विंग थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि हम मिंग्याओ को सज़ा देना चाहते हैं, तुम तो जानते हो ना। तो वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम समझ सकते हो ना, अपने पति को सामने देखो और उससे बात ना करो तो कितनी तकलीफ़ होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह लैंजन को बताऊँ। उसके बच्चे उसे हमेशा हर पल हर वक्त उसे याद करते हैं और ग्रैंड मदर ने भी मुझे मना किया अपना मार्क्स निकालने से। ये बात वो बोल के वो जाता है और थोड़ी देर के बाद में तालाब के पास बैठ के 3-4 पत्थर लेके फेंकता है और दूर से मिंग्याओ देख के उसकी पूरी बॉडी में आग लग रही होती है कि जिस इंसान को मैंने इतनी मेहनत इतने सालों के बाद प्लान बना के मार दिया था वो वापस कैसे आ सकता है। क्या ये वही है या कोई दूसरा है? नहीं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। ये विंगी है जो अपने दूसरे नाम के साथ में प्लान बना के यहाँ मुझे पनिश करने आया है। इससे पहले कि ये मुझे पनिश करे मुझे कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और वहाँ पे हमारे जैन चचेन आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम इस तरह यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोलता है जैन चचेन नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है चचेन, मैं तो बस यहाँ पे अपना ये देख रहा था। गगा बोलता है तो बोलता है चलो हम मेरे रूम में चलते हैं। तुम तो जानते हो ना शादी हो रही है और शादी हो गई है और हम लोग को अब हमारा एक साथ रहना चाहिए, चलो थोड़ा वक्त हम लोग को एक दूसरे को देना चाहिए। ये बात बोलता है और उसको लेके जाने लगता है। और जब लेने जाता है तो लेके जा रहा होता है हमारा लैन चचन, तो पीछे से चचन को हाथ पकड़ लेता है। विंगो बोलता है गगा, क्या मैं आपको गगा बुला सकता हूँ? तो हमारे लैंजन का भाई हाँ हाँ क्यों नहीं बोलता है। तो विंग बोलता है मैं क्या आपको गले लगा सकता हूँ गगा, आपके बड़े भाई कैसे? बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम में और विंग में कोई फ़र्क नहीं है। बोलता हाँ फ़र्क है, वो विंग है और मैं ईलिंग पैट्रिया हूँ। बोलता है लेकिन पता नहीं क्यों आपको देखने से मुझे लगता है कि आप मेरे बड़े भाई सामान ही है। ये बोल के उसके गले लग जाता है और उसके तो आंसू निकल जाते। उसे याद आता है कि ये कितना केयर करता था विंग का करके। तो उसके बाद में अपने आंसू पोंछता है और ये बात को हमारा मिंग्याओ नोटिस करता है और उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि विंग ही है। दूर से लैंजन देखता है और अपनी हाथों को मुट्ठी बना लेता है और बोलता है मेरे गले लगना तो दूर की बात है, मेरे भाई के गले लग रहा। क्या ये अब मेरे से प्यार नहीं करता? क्या मेरे भाई से प्यार करता है? लेकिन मेरे भाई की तो शादी अभी अभी मिंग्याओ से हो गई है। क्या ये मेरे भाई से प्यार करता है या मेरे भाई के साथ रहना चाहता है? मैं विंग को पूरी तरह से पकड़ के पूछ लूँगा। ये मेरा विंग ही है। मेरा दिल इसको देखते ही धड़कने लग गया। मुझे पूरी तरह से यकीन है ज़रूर कोई वजह होगी विंग की जो वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या कोई मुसीबत में है या कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है या किसी ने धमकी दी है विंग को कि वो मेरे पास आएगा तो वो लोग मुझे मार देंगे? क्या इस डर से मेरा विंग मुझसे दूर है? मुझे ज़रूर विंग के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। मौका देखते ही मुझे क्या बोलते हैं विंग को अपने पास खींच के उससे पूरी प्रॉब्लम समझनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। कोई तो है जो मेरे विंग को परेशान कर रहा है। और ये बात बोल के उसके पीछे करता है। ऐसे ही 2-3 दिन हमारा विंग के ऊपर हमारा लैंजर नज़र रखता ही है और हमारा विंग बेफिक्र होकर सुयांग के साथ इधर उधर घूम रहा होता है। और थोड़ी देर के बाद में उसे सुयांग बोलता है मैं जाता हूँ। तुम तो जानते हो ना कि हम सचमुच के रिलेशन में तो नहीं, लेकिन इस जगह में मुझे एक मेरी होने वाली मुझे एक लड़की पसंद आई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे थोड़ा लाइन मारूँ, किसे पता मेरी लाइफ पार्टनर बन रहा। बोलता है अच्छा तुम्हें पसंद है? बोलता कि तुम क्या बोलता अगर तुम्हें बुरा ना लगे? तो बोलता मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं थोड़ी ही तुम्हारा वाइफ हूँ, तुम मेरा इतना साथ दे रहे हो मेरे लिए वही बहुत है। शुयांग बोलता है और उसे गले लग जाता है। ये बात देख के हमारा लैंजन को गुस्सा आता है और वो मुट्ठी बना के पेड़ के पास छुप जाता है। और शुयांग बोलता तुम यहीं पे रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ तुम्हारे पास। बोलता है उसके बाद में वो बोलता है कि क्या बोलते हैं थोड़ी देर के बाद में मैं जब चला जाऊँगा तो तुम अपना ध्यान रखना, जब चला जाऊँगा तो अपना ध्यान रखा। तो बोलता है हाँ ठीक है अच्छी बात है। बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जो पीछे लैंजन छुपा रहता है वो वहाँ बाहर आता है। वो विंग जब वहाँ बैठा होता है तो अचानक उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने के बाद में वो बोलता है कि क्या हुआ विंग,
तुम्हें तो बोलता है मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं विंग नहीं हूँ, मेरे पीछे मत पड़ो, जाओ यहाँ से। उसे धक्का दे देता है और अपने पेट को पकड़ लेता है बहुत ज़ोर से। और उसकी जो सेंट होती है वो थोड़ी उसको महसूस होने लगती है और वो बहुत ज़ोर से अपने पेट को पकड़ के उल्टा हो गया होता है, यानी उसको हीट आ रही होती है। तो बोलता है ये क्या हो गया, मुझे क्या हीट आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं अपनी टैबलेट लाना भूल गया? ये बात तो अंदर ही सोचता है। परेशान होके सीधा होके अपने रूम में जाने की कोशिश करता है। तो बोलता है क्या हुआ, और जैसे वो देखता है कि कोई नहीं यहाँ पे है, तो सीधा वो खड़ा होके जब जा रहा होता है तो पीछे से वेंचर उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलता है अरे ईलिंग पैट्रिया, तुम काफ़ी सुंदर और स्मार्ट हो और काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, काफ़ी अजीब सी दिख रही है, तुम्हारे पास से एक अजीब सी स्मेल भी आ रही है। क्या तुम ओमेगा हो? करके बोलता है वाह क्या अच्छी स्मेल आ रही है। करता है और उसको जैसे हाथ लगाने वाला होता है तो फ़ौरन ही हमारा लेजेंस को हाथ पकड़ लेता है। बोलता है तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा अगर तुमने मेरे विंग को हाथ लगाया तो हमारा विंग लेजेंस का कॉलर पकड़ बोलता है मैं तुम्हारा विंग नहीं हूँ, मैं ईलिंग पैट्रिया हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता है। और वेंचाओ को गला पकड़ के बोलता है दोबारा अगर मुझे टच करने की कोशिश की तो अपनी मौत को बुलावा दोगे तुम, अपनी मौत को देखोगे तुम दोबारा मुझे हाथ लगाने से पहले सोच लेना कि मैं कौन हूँ। तुमने अभी ईलिंग पैट्रिया का रूप देखा नहीं है, जिस दिन देख लोगे तो खड़े खड़े पेशाब कर दोगे उसी जगह पे। मेरा इतना भयंकर रूप है, मुझसे काफ़ी लोग डरते हैं, आज तक मैंने कभी गुस्सा किसी को दिखाया नहीं है, तो मुझसे दूर रहना। ये बात बोल के वो चला जाता है। और तुम लेंजन दोबारा मुझे विंग कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा विंग हूँ, मैं तुम्हारा विंग नहीं हूँ। ये बात बोल के वो चला जाता है। और बेचारा वेंचाओ बोलता है कि ये पागल है क्या साला, छी बेकार में इसको मैं पकड़ा। ये बात बोल के चला जाता है। और तुम्हें मरना नहीं है ना लेंजन, तो दूर रहो, ये तुम्हारी वाइफ कहीं से भी नहीं है, वो तो काफ़ी इनोसेंट और अच्छी और सुंदर और खूबसूरत है, ये तो कहीं से भी मुझे इनोसेंट तो लगता नहीं, तो चुड़ैल लगता है मुझे, ऐसे बोल के चला जाता है। लेंजन सब बातों को बाहर करके और उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है तो उसकी जो बॉडी की स्मेल होती है काफ़ी फैल रही होती है और अपने स्मेल को छुपाना चाहता है, लेकिन काफ़ी लोगों को तो पता चल गया होता है ओमेगा है। और वो फ़ौरन ही इधर उधर जाके जब गिरने वाला होता है तो फ़ौरन लेंजर उसे पकड़ लेता है और अपनी गोदी में ले लेता है और ये बोलता है क्या कर रहे हो तुम? तो बोलता है चुप रहो करके बोलता है और अपनी जिंसी में ले जाके डोर लगा लेता है और उसमें एक स्पेल लगा देता है पूरी तरह से, ताकि इसकी आवाज़ें बाहर ना जाए। और विंग को बोलता है विंग अब बताओ क्या हुआ, तुम कौन सी मुसीबत में? तो बोलता है मैं कोई भी मुसीबत में नहीं हूँ और तुम मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करो और जाओ यहाँ से करके बोलता है। तो बोलता है ऐसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या, किसी ने तुम्हें धमकी दी है, मुझसे दूर रहने के लिए कहा है, या किसी ने तुम्हें कुछ भी कहा है? तुम इतने साल कहाँ थे? मैं बहुत काफ़ी टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बताओ ना हमारे बच्चे कहाँ हैं विंग, हमारे तो ट्विंस बच्चे कहाँ हैं? बोलो ना, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मुझे कुछ भी नहीं पता था, अचानक क्या हो गया, तुम्हें किसने किडनैप कर लिया? मैं आया था वहाँ पे, बोलता है। तो विंग बोलता प्लीज़ विंग मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बहुत तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, हर पल हर सेकेंड, प्लीज़ बताओ ना मैं हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे प्यार की निशानी कहाँ है? मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। ये बात उसे गले लग जाता है और उसे पूरे फेस में किस करने लगता है और बोलता है मैं साबित कर दूंगा कि तुम मेरे ही वाइफ विंग हो। तो बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा। और जब वो जानने लगता है तो उसका मार्क बोलता हाँ मैंने अपनी वाइफ विंग को मार्क किया था और वो मार्क ही है जो साबित कर सकता है कि तुम मेरी वाइफ हो। और वो जैसे देखता है तुम हीट में हो ना तो ज़रूर तुम्हारा मार्क शाइन कर रहा होगा। विंग बोलता है जाओ यहाँ से, ज़रूरत नहीं मेरे मार्क को देखने। और वो अपने मार्क पे हाथ रख लेता है और वो शाइन कर रहा होता है और बोलता है हाथ निकालो। बोलता है नहीं। तो विंग को लेंजन बोलता है तुम मुझसे दूर रहो। बोलता है नहीं, आज साबित हो जाएगा कि तुम मेरे वाइफ हो। और फ़ौरन ही उसका वो हाथ दोनों पकड़ के और उसके ऊपर आके बैठ जाता है और जब देखता है तो उसका मार्क शाइन कर रहा होता है। बोलता है हाँ मेरा दिल सही कहा था, तुम ही मेरे विंग हो। देखो मेरा दिया हुआ मार्क, हम जो लैंड्स अपने वाइफ को, अपने पार्टनर को, अपने ओमेगा को मार्क करते हैं, एक निशान पड़ जाता है। देखो तुम्हारे गले में यहाँ निशान है, मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं मार्क किया था, यहाँ निशान है यहाँ। बोलता है और फ़ौरन इसे गले लगा लेता है। तो बोलता है प्लीज़ लेंजर मुझसे दूर रहो। तो बोलता है नहीं, आज इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिला हूँ विंग, आज तुमसे मैं दूर कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम्हें हीट आई है, इतने टाइम बाद मुझे मौका मिला अपने वाइफ के साथ क्या बोलते हैं इंटीमेट होने का, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? तुम मेरे वाइफ हो, तुमको मुझसे कोई और छीन नहीं सकता है। ये बात बोल के उसे पैशनेट से किस करने लगता है और उसको इतनी सारी किस करता है और उसकी आंखों से आंसू भी जा रहे होते। और विंग आखिरकार हार मार के लेंजन के गले लगा लेता है। बोलता है हाँ लेंजन, लेंजा मैं ही तुम्हारा विंग हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस दिन बहुत बुरा हुआ था मेरे साथ,
मुझे मिंग्याओं ने, वेंचाओ ने, शूशे ने मिलके मुझे ऊपर से धक्का मार दिया था, कुर्सी में बांधा था, मुझे कोड़े मारे थे, बहुत कुछ किया था उन्होंने और मेरे बच्चे के साथ मुझे फेंक दिया। मैंने बहुत बैक किया था उन्हें कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं मानी लैंसर, और उन्होंने मुझे फेंक दिया। और मैं सोचा शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा, अब मैं अपने बच्चों के साथ अब इस दुनिया से जा चुका हूँ। लेकिन जब मैंने आँखें खोली तो मैं अपनी ग्रैंड मदर के बाहों में लेटा था एक बेड के ऊपर, और मेरी ग्रैंड मदर, मेरी बाउंसर सरन, मेरे ग्रैंड मदर मेरे बालों को रफ़ल कर रही थी। बोलती, विंग तुम कैसे हो बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती, लेकिन किसी ने तुम्हें ठीक से देखभाल नहीं की, किसी को तुम्हारी केयर नहीं है, लेकिन तुम्हारी ये ग्रैंड मदर है ना तुम्हारी केयर करने के लिए। मुझे जब पता चला तुम 8 महीना प्रेग्नेंट हो और क्या बोलते, मैं तुमसे मिलने के लिए आ ही रही थी, अचानक मुझे कुछ फील हुआ जैसे तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। और मैं तुम्हें देखते देखते और अपनी शक्तियों से जब मैंने पता किया कि तुम ऊपर से नीचे गिर रहे हो, तो मैं फ़ौरन उस जगह में गायब हो गई और एक जाल को बिछा दिया जिससे तुम ऊपर से नीचे दिखो और किसी को दिखाई ना दो, बस उन्हें इतना महसूस हो कि तुम मर गए और चीख एक निकले। मैंने एक स्पेल लगा दिया जिससे तुम्हारी आवाज़ पूरे चारों तरफ चट्टानों में गूंज उठी। मैं वापस आऊँगा, मैं बदला लूँगा, याद रखना। ये बार बार गूंजने लगी, लेकिन तुम जब गिरे तो मैंने तुम्हें जाल के थ्रू बचा लिया और उसके बाद में तुम्हें यहाँ लेके आई। तुम्हें पता है विंग, तुम्हें 2 ट्विंस बेबी हुए हैं बेटा। बोलता है क्या कह रही ग्रैंड मदर? बोलती हाँ, ट्विंस बेबी हुए तुम्हें। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।